नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कब हमें अपने जीवन में सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, अपनी जीवन की इच्छाओं का गला नहीं घोटना चाहिए, कब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि हम जीवन में रिश्तों को बनाने के लिए, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए, अलग अलग परिस्थितियों में किसी न किसी को खुश करने के लिए, किसी न किसी का प्यार पाने के लिए, किसी न किसी की सहानुभूति पाने के लिए, किसी न किसी से इज़्ज़त पाने के लिए अपने असूलों से सेक्रीफाइस करते हैं, अपने मन को मारते हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद सामने वाला खुश होगा। अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति फ़ेस कर रहे हैं जहां आपके इनफाइनाइट सेक्रीफाइस के बाद भी आप कितना ही अपनी इच्छाओं को मार लो, कितना ही आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो, कितना ही आप अपने आप को दूसरे के हिसाब से चलाने की कोशिश करो, कितना ही आप दूसरे की बात मानो, कितना ही आप दूसरे की जी हजूरी करो, पर सामने वाला नहीं पिघल रहा। सामने वाला आपके ऊपर ज़रा भी वो प्यार नहीं दे की दृष्टि डाल रहा। वो हर तरीके से आपके इस सेक्रीफाइस को नहीं समझ रहा, आपको ज़रा भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो ऐसे में सेक्रीफाइस करना ही अपना अपमान करना है, इस शब्द का ही अपमान करना है। सबसे बड़ी बात है कि आप भी एक इंसान हो, आपके अंदर भी आत्मा है, आपकी भी एक अलग आइडेंटिटी है। कोई भी रिश्ता, चाहे पति पत्नी का है, चाहे माँ बाप और बच्चों का है, चाहे भाई बहन का है, चाहे रिश्तेदारों का है, चाहे पड़ोसियों का है, चाहे दोस्तों का है, चाहे प्रेमी प्रेमिका का है, चाहे काम करने वाले वर्क में कलीग्स का है, किसी भी रिश्ते में अगर आपकी तरफ से पूरी तरह अर्पण हो रहा है, पूरी तरीके से आप डिवोट अपने आप को कर रहे हो, पर सामने वाला आपकी उस मेहनत को नहीं समझ रहा, आपके उस बलिदान को कदर नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत जगह अपना सर झुका रहे हो। यहाँ पे आप इस जगह सर झुका रहे हो जहाँ सामने वाला आपका सर काटने के लिए तैयार हो जाएगा, आपका सर कलम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने सर झुका दिया। पूजा भी ना ईश्वर की तभी की जाती है जब पत्थर को तराश के उसकी मूर्ति बना दी जाती है। आप हर जगह ढोक नहीं खाते, आप वहीं ढोक खाते हो जहाँ आपको नज़र आता है कि हाँ, इस पत्थर में भी भगवान है। तो अपने बलिदान, अपनी इच्छाओं का बलिदान, अपने अस्तित्व का बलिदान, अपने व्यक्तित्व का बलिदान, अपनी सोच का बलिदान, अपनी इच्छाओं का बलिदान, अपने मन का बलिदान वहाँ करना चाहिए जहाँ इस बलिदान के बदले में आपको वो प्यार मिले, वो इज़्ज़त मिले, वो सम्मान मिले, वो समझने वाला इंसान हो जो आपकी उस बलिदान की कदर करे। अगर आपको समझने वाला उस बलिदान की भी कीमत ना समझा और आपको एक ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड एंटिटी के तौर पे लिया कि ये तो यूं ही है, ये जो भी करे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप गलत जगह अपनी ज़िंदगी के वो अहम पल, वो अहम वक्त और खुद को निछावर कर रहे हो। होता क्या है, कलीग्स हैं, एक कलीग दूसरे कलीग के लिए दुनिया भर की चीज़ें करता है, मेहनत करता है, उसके काम पूरे करता है, उसका लोड अपने पर ले लेता है, पर वो इसी चीज़ को एक मजाक में लेता है कि अच्छा नौकर मिल गया, कर रहा है मेरे लिए। उसको एक मिनट सोच नहीं होती कि मेरे लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है। इसी तरीके से पति पत्नी है, पत्नी लग रही है, कर रही है सारा काम, पति कहता है क्या ये तो इसकी ड्यूटी है। कई घरों में ऐसा होता है कि पति लगे हुए हैं, बाहर से भी काम करके आ रहे हैं, घर में भी काम कर रहे हैं, पत्नी परवाही नहीं करती, काम करके थका आ रहा है, एक गिलास पानी भी नहीं पूछती, चाय तो दरकिनार है, अपने में लगी हुई है और पहले ही कंप्लेंट्स तैयार है पूरे दिन भर की कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, मैंने कहा था वो ला दो, वो नहीं लेके आए। वो बंदा थका आ रहा है, उसकी एक मिनट परवाह नहीं है कि वो कितना उस लोड झेल के आ रहा होगा। उसकी हालचाल पूछने के बगैर, उसकी थोड़ी बहुत उससे चाय कॉफ़ी पूछने की बजाय पहले ही अपना पूरा वॉल्केनो की तरह उसके आते इसके ऊपर बस्ट हो जाना, शिकायतें लेके झगड़ा करके। इसी तरीके से कोई प्रेमी है, प्रेमिका की जज्बात नहीं समझ रहा, उसको बस एक ही चीज़ चाहिए। प्रेमिका है, वो प्रेमी की जज्बात प्यार नहीं समझ रही, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। उसके अलावा दोस्त हैं, एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहा है एक दूसरे को, मुफ्त की सवारी के लिए, मुफ्त के खाने पीने के लिए, पर मदद के नाम पे 0/0। वो ये नहीं देख रहा कि सामने वाला मेरे लिए कितने एफर्ट्स कर रहा होगा। रिश्तेदार हैं, खून के
को चूस रहे हैं पैरासाइट्स की तरह, पर ये नहीं देख रहे कि हमें भी बदले में काम आना चाहिए। तो आप कहीं पे भी किसी भी तौर पे अपनी जी जान लड़ा रहे हो, किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, और सामने वाला आपको कोई बदले में एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, प्रतिक्रिया नहीं देता, बदले में सराहना नहीं देता, बदले में आपके काम नहीं आता, आपकी ज़रूरत को नहीं समझता, तो ऐसे बलिदान का कोई फ़ायदा नहीं। ये एक तरीके से खुद का अपमान करना है, इस बलिदान शब्द का अपमान करना है, और खुद के को ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ये। बाद में आप लोग कंप्लेन करते हो कि भाई सामने वाले ने हमारा कुछ नहीं किया, हमने इसके लिए इतना किया, हमने ये किया। आप ये बात 50 लोगों को गा दोगे, पूरी स्टोरी A to Z रील की तरह, कि मैंने उसके लिए ये किया, वो किया, फिर ये किया, वो किया, उस सन में ये किया, फिर वो डेट आई, फिर मैंने ये किया, और उसके बाद भी आप उसके लिए करते रहोगे, और आपकी ये रील, ये कहानी की बनती जाएगी कि उस डेट को मैंने ये किया, उस डेट को ये किया, फिर इसने मुझे ऐसे धोखा दिया, फिर मैंने ये किया। तो आपने कहीं पे भी स्टॉप नहीं लगाया, आप अपने आप को सेक्रीफाइस करते चले गए, बेवकूफ़ बनते चले गए, और सामने वाला आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके यूज़ करता चला गया। तो पूरी स्टोरी में बेवकूफ़ आप ही कहलाए, सामने वाला क्या कहलाया? चतुर कहलाया, सियाना कहलाया। आज की इस दुनिया में उसको समझदार कहते हैं लोग, और जो बलिदान करता है, सेक्रीफाइस करता है, इसको कौन कहता है? कुछ भी बेवकूफ़ मानते हैं लोग। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि हमें डम होना है। हम अच्छे हैं, हमें अच्छाई करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, पर इतनी चालाकी बरतनी है कि गंदे आदमी द्वारा बार बार यूज़ नहीं होना। कोई भी बुरा इंसान हमारे यूज़ कर रहा है, वो हमें नहीं होने देना, चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे हमारे रिश्ते में है, चाहे हमारी दोस्ती में है, चाहे हमारे वर्क एनवायरनमेंट में है। वहाँ करना है जहाँ हमें बदले में एक्नॉलेजमेंट मिले, सम्मान मिले, इज़्ज़त मिले, प्यार मिले। वहाँ नहीं जहाँ हमारी ये ड्यूटी समझ के हमें और एक्सप्लॉइट किया जाए। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, उस दिन आप अपने जीवन को सही मायने में समझने लगेंगे, सही मायने में जीवन क्या होता है इसको जानने लगेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए। अगर ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।